भगवती कथा, इसके श्रवण से प्रभु हृदय में आप विराजते हैं। जिस मूर्ख ने एक बार भी भागवत का श्रवण नहीं किया, उसने गधे के समान अपना जीवन व्यर्थ कमाया। कलयुग में आयु कम है, विघ्न बहुत तथा साधन कठिन है। अतः सुखदेव जी के आदेशानुसार सप्ताह श्रवण करो। सप्ताह के आगे योग ध्यान ज्ञान सबकी गर्जना समाप्त हो जाती है। योगादि गर्जित सप्ताहो ध्यानज्ञ ज्ञानच्च गर्जित किंबूर्मो गजनम तस्य रे गर्जते गर्जते। ये भागवत भगवान का साक्षात अपना ही स्वरूप है। इसके कथन मनन और श्रवण से वक्ता और श्रोता स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। इस प्रकार जब भागवत कथा पूर्ण करके सनत कुमार की महिमा का बखान कर रहे थे, तब नारद जी ने उनसे पूछा, भगवान दुष्ट मनुष्य से कथा को सुने तो मन शुद्ध हो जाता है और पापियों को भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब सनत कुमार बोले, नारद जी यह तो कुछ भी नहीं। यदि मनुष्य पाप करते करते मर भी जाए तो उसके नाम से भी यदि भागवत करा दे तो उसकी भी मुक्ति संभव है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सता दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्ध्यः कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताह ज्ञाने कलो पुनिंकृते। नारद जी बोले, प्रभु ये तो बड़ी विचित्र बात है। क्या ऐसा हुआ? अगर हाँ तो वह प्रसंग मुझे श्रवण कराइए। सनत कुमार ने कहा, अवश्य नारद, ध्यान से सुनो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतोत्पत्तनुपत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा में देव तत्व का दर्शन करे, वही आत्मदेव है। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। तो बड़े ही सरल तरीके से सामने उपस्थित होती थी। मानो कि झगड़ा क्या होता है उसे पता ही नहीं। धुंधुली का स्वभाव बहुत ही बुरा था। वह हमेशा कहता हो कि अच्छी पत्नी भाग्य से मिलती है पर बुरी पत्नी सौभाग्य से मिलती है। परीक्षित जी महाराज, पत्नी अगर आपको खराब मिली है तो पत्नी की कमी नहीं है, आपकी कमी है। क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें पत्नी की प्राप्ति हुई है। पत्नी ने अच्छे कर्म किए थे तब पति देव अच्छे प्राप्त हुए, तो कमी किसकी हुई? हमारी। जो हमें पत्नी अच्छी मिली और हम पत्नी को खराब मिले, या पत्नी खराब मिली हम उसे अच्छे मिले, प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का खेल है। इसीलिए कहता हूं कि बुरी पत्नी सौभाग्य से मिलती है। आत्मदेव निसंतान थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए किंतु संतान प्राप्त नहीं हुई। तब वो दुखी होकर वन को चलने गए। चले गए वन में उन्हें एक सन्यासी मिले और उनके चरणों में गिरकर आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण तुम क्यों रोते हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं। पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। वो घर नहीं जहां पुत्र नहीं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजां बिना दिग्धर्णम चानुपत्यस्य दिग्कुलम संतितम बिना। मेरी गाय बांझ हो गई, मेरे घर तुलसी वृक्ष भी नहीं फलता। महाराज मैं क्या कहूँ, मेरे जैसा भाग्यहीन कोई नहीं है।
मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, वैसे भी इस जीवन से क्या लाभ। उन महात्मा ने आत्मदेव के ललाट की रेखा को देखा तो वह जान गए कि इसको तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। आत्मदेव के ललाट को देख करके जब महात्मा ने देखा कि 7 जन्म तक इसे संतान की प्राप्ति नहीं है, आत्मदेव को समझाया कि हे विप्र, पुत्र के कारण ही राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा। तुम कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास धारण करो, यही श्रेष्ठ है। आत्मदेव को समझाया कि हे विप्र, पुत्र के कारण ही राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा। तुम कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास धारण करो, यही श्रेष्ठ है। मोक्षा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनाम। अगर आपके घर पुत्र हो जाए और होकर मर जाए तो 2-4 दिन रोना पड़ेगा, और नहीं होगा तो 4 वर्ष रोना पड़ेगा। किंतु पुत्र होकर वह नालायक निकल जाए तो जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। इसलिए हे देव, हे विप्र, गोविंद से लगन लगाओ, गोविंद को पुत्र मानो, वह तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करेगा। उससे संबंध जोड़ेगे तो आनंद मिलेगा। ये संसार के पुत्र तो बड़े धोखेबाज हैं। ऋषि समझा रहे हैं आत्मदेव को, ये कलयुग के पुत्र बड़े ही धोखेबाज होते हैं। इसलिए छोड़ो इन संसार के पुत्रों की कामना और गोविंद में मन लगाओ। सन्यासी ने आत्मदेव को समझाया, किंतु उसकी कुछ भी समझ में ना आया कि जीवन है सुनो लाल बिना, जीवन है सुनो